16 मार्च को बाजार बंद होने के बाद एक बड़ी खबर आई। खबर यह थी कि टीसीएस के सीईओ राजेश गोपीनाथन ने इस्तीफा दे दिया है। यह खबर 17 मार्च को मीडिया में छाई रही। फाइनेंशियल मीडिया में यह सबसे ज़्यादा कवरेज वाली खबर बनी और सिलिकॉन वैली बैंक से जुड़े खबरें जो है वो पीछे रह गई। चूंकि टीसीएस इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से, इससे बड़ी कंपनी सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज है। दूसरी बात यह है कि टीसीएस टाटा समूह की सबसे बड़ी कंपनी है और यह इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी भी है। टीसीएस के शेयर निवेशकों के लंबे समय से काफ़ी पसंदीदा रहे हैं और रहे भी क्यों ना, इस शेयर ने निवेशकों को खूब मुनाफा दिया है। इसने निवेशकों को कम समय में अपने पैसे को कई गुना करने का मौका दिया है। एक पर्सपेक्टिव में आपको बताता हूँ। 19 मार्च 2010 को टीसीएस के शेयर की कीमत 410 रुपये थी। आज इसकी कीमत 3175 रुपये है, करीब 3200 मान लेते हैं। इसका मतलब है कि यह 13 साल में इस शेयर ने निवेशकों का पैसा 8 गुना कर दिया है। यानी कि अगर आपने 2010 में इस शेयर में 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो आज आपके पैसे बढ़कर 8 लाख रुपए हो गए होते। यही नहीं, पिछले अगर 10 साल की बात करें तो 15 मार्च 2013 को इस शेयर की कीमत 785 रुपये थी और आज की कीमत 3175, यानी अगर 3200 रुपये भी मान लें तो इस तरह से 10 साल में इस शेयर ने निवेशकों के पैसे को 4 गुना कर दिया है। अगर आपने 2013 में मार्च 2013 में टीसीएस के शेयर में अगर 1 लाख रुपए लगाए होते तो बढ़ के आपके पैसे 4 लाख रुपए हो गए होते। अगर आपने 5 लाख रुपए लगाए होते तो आपके पैसे बढ़कर 20 लाख रुपए हो गए होते। तो ये शानदार रिटर्न है जिसने निवेशकों की दिलचस्पी टीसीएस के शेयरों में हमेशा से रही है और यह ब्रोकरेज फर्मों की भी पसंदीदा कंपनी रही है टीसीएस। तो कल जो खबर आई थी उसके बाद से यह कयास लगाए जा रहे थे कि आज यानी कि 17 मार्च को मार्केट खुलने के बाद इसके शेयरों पर यह इसकी सीईओ के इस्तीफे की खबर का असर देखने को मिलेगा। और कंपनी ने यह भी ऐलान कर दिया था कि राजेश गोपीनाथन की जगह के कृतिवासन लेंगे, यानी कि के कृतिवासन अब कंपनी के नए सीईओ होंगे और उनका कार्यकाल जो है वह इस साल 15 सितंबर से शुरू होगा। तब तक यानी अभी से लेकर सितंबर तक जो मौजूदा सीईओ और एमडी हैं राजेश गोपीनाथन, वह के कृतिवासन की मदद करेंगे ताकि वो अपनी कंपनी का जो कार्यभार सही तरीके से संभाल सकें। तो ये रही लीडरशिप चेंज की बात। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि उम्मीद की जा रही थी कि इस शेयर पर इस खबर का असर आज देखने को मिलेगा, क्योंकि कल जो कंपनी ने अनाउंस किया था तो उसने मार्केट बंद होने के बाद यह अनाउंसमेंट किया था। राजेश गोपीनाथन के इस्तीफे का अनाउंसमेंट मार्केट बंद होने के बाद किया था। लेकिन आज ये है कि इस कंपनी के शेयर पे बहुत मामूली असर पड़ा है। सीईओ में चेंज होने की खबर का ज़्यादा असर नहीं पड़ा और कंपनी का शेयर आज यानी 17 मार्च को सिर्फ 0.31% की कमजोरी के साथ 3175 रुपीज़ पर बंद हुआ है। अब निवेशकों के मन में यह सवाल है कि नेतृत्व परिवर्तन के बाद इस कंपनी पर क्या असर पड़ेगा, इसके शेयरों का प्रदर्शन कैसा रहेगा
उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उन्हें इस शेयर में अपने निवेश को बनाए रखना चाहिए या किसी तरह का दूसरा फैसला लेना चाहिए। इसके लिए मैंने कई ब्रोकरेज फर्मों की रिपोर्ट को देखा है और ज़्यादातर ब्रोकरेज फर्मों का यह मानना है कि टीसीएस के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि के कृतिवासन जो है वह टीसीएस में 3 दशक से ज़्यादा समय से काम कर रहे हैं। अभी वह इसका जो BFSI सेगमेंट है, बैंकिंग फाइनेंशियल इंश्योरेंस सर्विसेज का सेगमेंट है, वह इसको देखते हैं और इस सेगमेंट का टीसीएस के रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा करीब 30% की हिस्सेदारी है और यह जो है वो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला सेगमेंट है टीसीएस का। तो चूंकि 3 दशक से ज़्यादा समय से कृतिवासन इस कंपनी में बने हुए हैं और कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं, इसलिए माना जा रहा है कि वह टीसीएस को भली भांति समझते हैं और उन्हें पता है कि इस कंपनी का आगे का रास्ता किस तरह से होगा और टीसीएस की ग्रोथ को लेकर कोई आशंका पहले से नहीं है निवेशकों के मन में। आप कुछ फिगर्स मैं यहाँ रख रहा हूँ जिससे आपको समझने में मदद मिलेगी। 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी का मुनाफा 38,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा था और मार्केट कैप इसका 11.65 लाख करोड़ है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद दूसरे नंबर पे है। टीसीएस के कर्मचारियों की संख्या 6 लाख से ज़्यादा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यह कितनी बड़ी कंपनी है और ये टाटा समूह के लिए इस कंपनी का कितना ज़्यादा महत्व है। टाटा समूह की कुल आय में इसकी हिस्सेदारी आधा से अधिक है, रेवेन्यू में हिस्सेदारी 60% से अधिक है। इस तरह से इसे टाटा ग्रुप का क्राउन कहा जाता है, जेम्स कहा जाता है टीसीएस को। तो अब रही बात कि इसके शेयरों पे क्या असर पड़ेगा, निवेशकों को क्या करना चाहिए। इसके लिए मैंने कुछ ब्रोकरेज फर्मों की रिपोर्ट को खंगाला है और ज़्यादातर ब्रोकरेज फर्मों का यह मानना है कि नेतृत्व परिवर्तन की वजह से टीसीएस के ग्रोथ में किसी तरह की कमी नहीं आएगी, बल्कि हो सकता है कि इसके मार्जिन में कुछ और इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। मैं यहाँ कुछ प्रमुख ब्रोकरेज फर्मों की रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। CLSA ने कहा है कि टीसीएस का बेहतर प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा और उसने इसके शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। 3,550 रुपये का टारगेट दिया है इसके शेयरों के लिए, जो कि करीब 8 से 9% की ग्रोथ दिखा रहा है मौजूदा कीमत से। इसी तरह अगर कोटक सिक्योरिटीज की बात करें तो उसने भी कहा है कि राजेश गोपीनाथन ने टीसीएस के प्लेटफॉर्म को बहुत मजबूत बनाया है, जिसका फ़ायदा नए CEO को मिलेगा और उसने भी कहा है कि इस कंपनी की ग्रोथ जो है वह आगे भी अच्छी रहेगी और किसी भी तरह की दिक्कत जो है इस कंपनी के रास्ते में नहीं दिख रही है। और अगर हम बात मॉर्गन स्टैनली की करें तो मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि छोटी अवधि में थोड़ा चैलेंजेज टीसीएस के रास्ते में आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो है कि इस शेयर में तेज़ी देखने को मिलेगी और उसने इस शेयर के लिए 3,350 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, जो कि अभी के टारगेट जो अभी का जो प्राइस है CMP है उसके मुकाबले करीब 8% की ग्रोथ दिखाता है। इसी तरह है बर्नस्टीन रिसर्च ने भी इस शेयर के बारे में बहुत अच्छी राय जताई है और उसने निवेशकों को इस शेयर में निवेश बढ़ाने की सलाह दी है और यह भी कहा है कि इस शेयर की कीमत जो है वो आने वाले समय में 3,840 रुपये तक पहुंच सकती है। तो इस तरह अगर हम प्रमुख ब्रोकरेज फर्मों की बात करें तो किसी भी ब्रोकरेज फर्म ने टीसीएस की ग्रोथ के लेकर
किसी तरह की चिंता, किसी तरह की दिक्कत की बात नहीं की है। तो इसलिए निवेशकों को यह समझना चाहिए कि लीडरशिप चेंजेस का टीसीएस की ग्रोथ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए उन्हें इस कंपनी में अपने निवेश को बनाए रखने की ज़रूरत है। सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन की वजह से उन्हें इस शेयर को बेचने की ज़रूरत नहीं है। यह रही टीसीएस पर हमारी बातचीत। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और बहुत जल्द हम किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।